हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। हम लेकर आए जनसंख्या वृद्धि समस्या और समाधान पर ऐसे हम आपको इस तरीके से ऐसे बताने वाले हैं कि अगर आप इस तरह से लिख देंगे ना तो आपके पूरे 9 अंक पक्के हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम्स में आपका जो ऐसे आता है ये पूरा 9 नंबर का आता है। तो अगर आप 9 नंबर पूरे पक्के करना चाहते हैं, आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और कितनी हेडिंग आपको इंक्लूड करनी है, कैसे कैसे लिखना है, इस वीडियो में हम सारा आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। हम आपको वो पॉइंट्स बताएंगे जिससे आपके पूरे 9 अंक मिल सकें। तो आप अगर इस पॉइंट से लिख देंगे तो आपके पूरे नंबर एग्जामिनर देकर ही जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कौन कौन सी हेडिंग डालना है, कैसे डालना है, सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। जो ऐसे होता है वो कई तरीके से उसके जो परिभाषा पूछी जाती है उसके अंदर से भी आ सकता है या फिर किसी बड़ी समस्या के ऊपर भी आ सकता है। तो जैसे आपकी समस्या है जनसंख्या वृद्धि समस्या और समाधान, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या फिर इसी में बढ़ती जनसंख्या और देश का भविष्य, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि बढ़ती जनसंख्या के साथ देश का भविष्य आगे क्या होगा, इस पर आपको निबंध लिखना है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप बढ़ती जनसंख्या का कुप्रभाव है, तो आपको इसमें भी लिखना है जनसंख्या वृद्धि तो हो रही लेकिन इसका एक अभिशाप बढ़ती जनसंख्या को प्रभाव भी है। तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। या फिर बढ़ती जनसंख्या समस्या और समाधान, ये तो हमने बता दिया आपको। जनसंख्या वृद्धि समस्या और समाधान पर बढ़ती जनसंख्या के साथ कैसे कैसे आप इसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन पॉइंट्स में आपका ऐसे बन जाता है कि जनसंख्या वृद्धि में कई तरीके से ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि जनसंख्या वृद्धि का किसी भी तरीके से आपको पूछा जाए, आपको इसी तरीके जैसे हम बता रहे हैं आप वैसे ही लिखिएगा, आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। तो आपसे चाहे वो समस्या पूछे या फिर समाधान पूछे या फिर अभिशाप या कुप्रभाव या देश का भविष्य, तो आपको ये वर्ड आपको यूज किए गए हैं अगर, तो जो हेडिंग हम बता रहे हैं केवल वो हेडिंग आप डाल दीजिएगा, तो आपके पूरे अंक कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए देख लेते हैं। जब भी आप ऐसे लिखें, किसी भी सब्जेक्ट का आप ऐसे लिखें, जब भी आप सब ऐसे लिखने को आए तो आपको सबसे पहले रूपरेखा लिखनी है। रूपरेखा में सबसे पहले वो पॉइंट आपको डालने होते हैं जिन इन पॉइंट में आप ऐसे लिख रहे हैं। तो आपको समस्या वृद्धि और समाधान, समस्या और समाधान में लिखना है जनसंख्या वृद्धि की। तो इसमें कौन कौन सी हेडिंग आप इंक्लूड कर रहे हैं उन हेडिंगों को आपको डाल देना है। तो सबसे पहले हेडिंग आपकी हो जाएगी प्रस्तावना से। प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं क्या क्या हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, इसके बाद उपसंहार। जो पॉइंट आप यूज कर रहे हैं सारे पॉइंट आपको पहले रूपरेखा में इंक्लूड कर देना है, ताकि एग्जामिनर जब देखे तो एग्जामिनर की सीधी नज़र आपके प्रस्तावना पर जाए और प्रस्तावना देखकर ही जो एग्जामिनर होता है उसका अटेंशन बच्चे की जो कॉपी है उस पर चला जाता है। मतलब वो एग्जामिनर जानता है कि बच्चे ने अगर प्रस्तावना में और रूपरेखा में पूरा सब कुछ इंक्लूड करके रखा है तो आगे जो भी लिखा होगा उसको देखेगा ही नहीं। केवल आपकी जो प्रस्तावना और जनसंख्या वृद्धि जो भी आपका पूछा जाए से, अगर उसके प्रस्तावना के बाद की हेडिंगें अगर एग्जामिनर को दिख जाती हैं तो एक हेडिंग देख कर ही पूरे नंबर दे देता है वो, क्योंकि किसी भी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरा ऐसे वो पढ़ पाए। लेकिन जो रूपरेखा होती है आपकी रूपरेखा वो ज़रूर देख लेता है कि आपने कौन कौन सी हेडिंग इसमें इंक्लूड की हुई हैं। तो आपको किस तरह से कौन कौन से हेडिंग डाल देना है जनसंख्या वृद्धि के ऐसे में, तो हमने बताया आपसे किसी भी तरीके से आपका घुमा फिरा के पूछा जाए ऐसे वो मायने नहीं करता, केवल आपका ये मायने करता है कि आपको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना डाल देना है। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या हैं, क्यों जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, इसके बाद उपसंहार। सारे जो परिभाषाएं इनका आपको सीधा उपसंहार में इंक्लूड कर देते हैं।
तो इस तरीके से आपको ये हेडिंग डाल देना है। फिर इसके बाद से हेडिंग बाई हेडिंग आपको लिखते जाना है। तो आप जो भी आपको जानकारी जनसंख्या वृद्धि के बारे में, आप सारी जानकारी आप हेडिंग बाई हेडिंग आप इंक्लूड करते जाइए, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं कि वो आपके अंदर की चीज़ें पढ़े कि किस आपने क्या लिखा है। केवल एग्जामिनर के पास इतना टाइम होता है कि आपकी जो रूपरेखा होती है उस पर पूरा ध्यान होता है कि आपने हेडिंग क्या डाली है, किस तरह से आप इसे लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना में आपको जो जानकारी हो वो जानकारी डाल देते हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। सन 1930 से 31 ईस्वी में जब भारत अविभाजित था तब जनसंख्या जो थी वो 20 करोड़ थी। अब केवल भारत में केवल 121 करोड़ से ऊपर जनसंख्या हो गई है। ये आंकड़ा आपको याद रखना है। 1930-31 में भारत की जनसंख्या आपकी कितनी थी? 20 करोड़ थी। और जब भारत अकेले हो गया विभाजन के बाद तो इसमें 121 करोड़ केवल भारत में जनसंख्या हो गई। जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के साथ दो समस्याएं मुख्य रूप से और जुड़ी हुई हैं। वो है सीमित भूमि, जो भूमि है वो सीमित है, जनसंख्या बढ़ रही है। सीमित आर्थिक संसाधन और जो यूज करने का बिजली, पानी और जो ज़मीन वो सब सीमित है। तो ये सारी समस्याएं भी बढ़ती जाएंगी। अनेक समस्याएं भी इसी तरीके से जुड़ी हुई हैं, जैसे समस्त नागरिकों की शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा, अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने की समस्या। इन समस्याओं का निदान न होने के कारण भारत क्रमशः एक अजायब घर बनता जा रहा है, जहां चारों ओर व्याप्त अभावग्रस्त, अस्वच्छ एवं अशिष्ट परिवेश से किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विरक्त हो उठती है और मातृभूमि की यह दशा लज्जा का विषय बन जाती है। तो आपको जो भी जानकारी है जनसंख्या वृद्धि के बारे में आपको प्रस्तावना में लिख देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आप लोग समाज में रहते हो तो जानते ही होंगे कि जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या हानियां हो सकती हैं, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। बिजली, पानी, रहने का, वातावरण का, सारा कुछ आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें आपको बता दें, विनोबा भावे थे जो, उन्होंने कहा था जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वह दो हाथ लेकर भी आता है। इसका आशय यह था कि दो हाथों से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपना एक मुंह तो भर सकता है, एक पेट तो भर सकता है, पर यह बात देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। यदि देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुनियोजित हो तो वहाँ रोजगार के अवसरों की कमी नहीं रहती। लघु उद्योगों से करोड़ों लोगों का पेट भर सकता था। अब लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं और जनसंख्या वृद्धि के साथ एक ऐसी समस्या भी जुड़ी हुई है जिसका समाधान किसी के पास नहीं है। सीमित भूमि की समस्या। भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% ही है, जबकि यहाँ की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग 17% ज़्यादा है। कृषि के लिए भूमि का अभाव हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप भारत की सुख समृद्धि में योगदान करने वाले अमूल जंगलों को काट कर लोग उससे व्याप्त भूमि पर खेती करते जा रहे हैं, जिससे अमूल वन संपदा का विनाश हो रहा है। जो भी आपको जानकारी सारी आपको इंक्लूड कर देना है। नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, इसके कारण क्या है। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर व्यवस्थित किया गया था। 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल 1/4 भाग ही गृहस्थ आश्रम के लिए था। व्यक्ति का शेष जीवन शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के विकास तथा समाज सेवा में ही बीता था। गृहस्थ जीवन में भी संयम पर बल दिया जाता था। इस प्रकार प्राचीन भारत का जीवन मुक्ता, आध्यात्मिक और सामाजिक था, जिससे व्यक्तिगत सुख भोग की गुंजाइश कम थी। आध्यात्मिक वातावरण की शक्ति कारण लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति ब्रह्मचर्य और सादे जीवन की ओर हो गई थी। तो जो भी आपको जानकारी है सारी आपको इंक्लूड कर देना है।
इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। जनसंख्या वृद्धि को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसके क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये आपको नेक्स्ट हेडिंग डाल देना है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय तो संयम या ब्रह्मचर्य है। इससे नर नारी समाज और देश सभी का कल्याण है। किंतु समाज भौतिकवादी युग में जहाँ अर्थ और काम ही जीवन का लक्ष्य बन गए हैं, वहाँ ब्रह्मचर्य पालन आकाश कुसुम हो गया है। इधर अशिक्षा और बेरोजगारी इसे हवा दे रही है। फलतः सबसे पहले आवश्यकता है यह कि भारत अपने प्राचीन स्वभाव को पहचान कर अपनी प्राचीन संस्कृति को जीवित करने की प्रथा। प्राचीन भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान है कि जीवन से लोगों में संयम की और स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ती रहे। नेक्स्ट आपको हेडिंग डाल देना है उपसंहार। उपसंहार में आपको जितना कुछ आपने लिखा है सारे का जो समरी होती है वो आपको उपसंहार में डाल देना। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का वास्तविक स्थायी उपाय तो सरल और सात्विक जीवन पद्धति अपनाने में ही निहित है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को ग्रामों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसे ग्रामीणों का आजीविका की खोज में शहरों की ओर पलायन रुक सके। वस्तुतः ग्रामों के असहज प्राकृतिक वातावरण में संयम जितना सरल है, उतना शहरों के घुटने भरे आडंबर युक्त जीवन में नहीं। शहरों में भी प्रचार माध्यमों द्वारा परिवहन नियोजन के करते समय विशेषतः आयुर्वेद जड़ी बूटियों के प्रयोग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। समान नागरिकों आचार संहिता चाहिए। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि की दर आज की युग की सर्वाधिक जोरदार मांग है, जिसकी उपेक्षा आत्मघाती हो जाती है। तो इस तरीके से आपको पूरा हेडिंग बाय हेडिंग जो भी आपको जानकारी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि आपको रूपरेखा में ही सारी हेडिंग आपको इंक्लूड कर देनी जो आप हेडिंग डालने वाले हैं। तो अगर आप इस तरीके से इसे लिखते हैं तो आपके पूरे 9 अंक मिलेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।